मध्य प्रदेश के सतना के वार्ड 18 नई बस्ती में गंदे पानी की समस्या अब एक गंभीर स्वास्थ्य संकट में बदलती जा रही है। यहां के लोग महीनों से दूषित और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि पेयजल पाइपलाइन कई जगहों से टूटी हुई है और पास की नालियों का गंदा पानी सीधे सप्लाई में मिल रहा है। हालात यह है कि घरों तक पहुंचने वाला पानी ना सिर्फ मटमैला है, बल्कि उसमें से तेज बदबू भी आती है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। कई स्थानीय लोग इस पानी को पीने के बाद बीमार पड़ चुके हैं और उल्टी, दस्त, बुखार जैसी शिकायतें आम हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गंभीर समस्या की शिकायत पार्षद और नगर निगम अधिकारियों से बार बार की गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जल शोधन की कमी और खराब पाइपलाइनें इस संकट को और गहरा कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग नाली का पानी पीने को मजबूर रहेंगे और कब प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा। तो नल से जहर बह रहा है, सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। लोग समाधान के लिए प्रशासन की ओर ताकते रह गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो आखिरकार बड़ा सवाल कि कब जागेगा प्रशासन। पानी की ये जो हालत है, ये आप देख सकते हैं, गंदा पानी है, ये काला पानी है और इसमें से बदबू भी आ रही है और यही घटिया पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। तो ये पानी पूरी तरीके से बीमारी की निशानी है और कब राहत मिलेगी, लोग यही आस लगाए बैठे हैं। इस समस्या का कोई समाधान, कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकाला गया है और जाहिर सी बात है, इस पानी को देखकर साफ तौर पर प्रथम दृष्टया ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पानी पीने से आम आदमी, आम जनता बीमार होगी ही होगी। लेकिन प्रशासन अभी तक चैन की नींद सो रहा है, आंखें मूंदे बैठा हुआ है। अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन, कोई समाधान नहीं लिया गया है। तो पाइपलाइन टूटी हुई है, सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। समस्या यहाँ पे ना टाइम से पानी आता है और पानी में बहुत गंदा टाइप में आता है, ना स्वच्छ पानी रहता है, बिल्कुल पानी स्मेल टाइप में, बदबू भी रहती है। यही सब है इसमें। इसकी शिकायत आपने पार्षद से नहीं की? पार्षद से किए, नगर निगम में किए, कोई भी सुनवाई नहीं होती। क्या बोलते, क्या अधिकारी क्या बोलते, पार्षद क्या बोलते? अधिकारी बोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। जाते हैं वहाँ बोल के चले आते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, कुछ इनसे भी करवाया गया है, बोला गया है कि भाई हो जाएगा, जो भी होगा तो वहाँ से नगर निगम से करवाएंगे। ये कम से कम 2-3-4 साल से चल रहा है, 3 से 4 साल से चल रहा है। पानी ना समय से आता है, ना पानी पीने लायक रहता है, बहुत एकदम स्मेल रहता है। पानी मोटर लगाए के उपरांत पानी नहीं आता है और नाली की वजह से गंदा पानी इस समय आ रहा है। आगे सप्लाई लाइन फूटी है, इस वजह से गंदा पानी आ रहा है। 1-2 महीने से रेगुलर यही परेशानी है। हर जगह टोरे हुए हैं ना भैया, कई जगह तो अभी मुन्नू होटल में आप टंकी के पास चले जाओ, गड्ढे हैं, पाइप टूटी हुई है, नाली का पानी उसी से वही सप्लाई में आ रहा है। अब यही चीज बोलने वाला कोई है नहीं। तो कब प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान निकालता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन स्थिति आपने सुनी और लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने सुना। नाली का ये पानी है जिसे पीने के लोग मजबूर हैं और जगह जगह से जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई है। नालियों का गंदा पानी पेयजल में मिल रहा है। पाइपलाइन टूटने की वजह से जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से दूषित हो गई है। जल शोधन व्यवस्था बेहद कमजोर है और साथ ही लोगों को टाइफाइड, डायरिया जैसा जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हेपेटाइटिस ए की जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, डायरिया के मामले बढ़ रहे हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जैसी बीमारियों का जोखिम जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। पाइपलाइन टूटने की वजह से, यानी कि यहाँ पे जो जल संसाधन विभाग है, सबसे बड़ी लापरवाही उस विभाग की यहाँ पर सामने आई है कि आंख मूंदे प्रशासन विभाग, तमाम मंत्री, विधायक और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आम जनता किस मजबूरी से गुजर रही है, किस परेशानी से गुजर रही है, उसकी तरफ यहाँ पर किसी का भी ध्यान जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि बड़ा सवाल है कि कुर्सी पे तो आम जनता के द्वारा लोगों को बैठा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो चलिए आगे